तो बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर पीएम मोदी आज करेंगे नामांकन। वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11:40 पर नामांकन दाखिल करेंगे। तो नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और नामांकन से पहले पीएम ने एक वीडियो जारी किया है। जो समय यहां पर बताया जा रहा है 11:40 का समय। आज पुष्य नक्षत्र, महायोग आज बन रहा है, शुभ योग है और ऐसे में शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नॉमिनेशन फाइल करने आज पहुंच चुके हैं वाराणसी। कल भव्य रोड शो देखा गया था और ऐसे में आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण वाराणसी के लिए, काशी के लिए। तमाम दिग्गज नेता आज पहुंचेंगे। एनडीए के तमाम जो राज्य है जहां पर एनडीए की सरकार है, वहां के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो आज यहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम दिग्गज नेताओं की आज यहां पर तस्वीर देखने को मिलेगी। वाराणसी से एक भव्य तस्वीर देखने को मिलेगी और सभी की नजरें आज वाराणसी पर टिकी रहेंगी, क्योंकि तीसरी बार देखिए हैट्रिक यहां पर बनाने की कोशिश। पीएम नरेंद्र मोदी आज नामांकन दाखिल करेंगे और ऐसे में आज का दिन बेहद ही अहम है। तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं और वाराणसी से देखिए तीसरी बार आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। जो वक्त यहां पर बताया जा रहा है, जो समय बताया जा रहा है 11:40 का, और इसी दौरान आज का दिन क्योंकि बेहद ही शुभ माना जा रहा है और इसी मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए तीन बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। तो नामांकन आज दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और ऐसे में नामांकन से पहले पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज जो है कल रोड शो हुआ था और उसके बाद आज नामांकन का दिन है। एक शक्ति प्रदर्शन का दिन, पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। हालांकि तीसरी बार ये होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। 2 बार से लगातार वो यहां से जीतते आए हैं और ऐसे में ये तीसरी बार उनका इस तरह से नामांकन दाखिल करना, और ऐसे में कई बड़े नेता आज इस मौके पर पहुंचेंगे, इस पल का साक्षी बनेंगे और भव्य तस्वीरें जो देखने को मिलेंगी वो जी न्यूज़ लगातार आप तक पहुंचाता भी रहेगा। ये देखिए ये रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य रोड शो और हाथों में झंडे लेकर किस तरह से कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे थे। 2014 का नामांकन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और 2019 का नामांकन की तस्वीर, और आज तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे दफ्तर में, कलेक्ट्रेट दफ्तर में। देखिए वाराणसी से लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की तैयारी इस वक्त की गई है, घाट पर किस तरह से तैयारी की गई है ये भी यहां पर नजर आ रहा है। काशी का पिछले कई सालों से, पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो किस तरह से कायाकल्प हुआ है, ये भी तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा सैलाब उमड़ पड़ा, कल तस्वीरों ने बयां किया और आज आखिरकार वो दिन आ गया है, नॉमिनेशन का दिन, नामांकन का दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में नामांकन कर रहे हैं। कल उनका रोड शो हुआ था, लेकिन नामांकन से पहले आपको बता दें वो गंगा में स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव के दर्शन करेंगे। हम दशाश्वमेध घाट पर हैं, ये दशाश्वमेध घाट है। हालांकि अभी आम लोगों के लिए इधर की तरफ खोला हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां गंगा स्नान करेंगे, माँ गंगा की पूजा करेंगे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि ये तैयारियां चल रही हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रूज भी खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी आपको बता दें कि एम्बुलेंस, जो बोट एम्बुलेंस है वो भी तैयार कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जो पंडित हैं, जो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गंगा स्नान करेंगे और जब गंगा की पूजा करवाएंगे, माँ गंगा की पूजा कराएंगे, उसका विधि विधान की तैयारियां हो रही हैं, उसकी प्रक्रिया की तैयारी हो रही है। जो वहाँ पंडित हैं जो उनको गंगा स्नान कराएंगे वो वहाँ आपको नज़र आ जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट अगर आप कभी आए हों तो यहीं पर गंगा की आरती होती है, यहीं लाखों लोग जुटते हैं हर शाम के दिन, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि पहुँचेंगे। बस थोड़ी देर का इंतज़ार, क्योंकि इसके बाद वो गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान करने के बाद दर्शकों को बता दें कि वो काल भैरव जाएंगे, काल भैरव के मंदिर में जाएंगे। और माना जाता है कि काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं और जो भी आता है पहले काल भैरव के जरूर दर्शन करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें तो काल भैरव के मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे गंगा स्नान के बाद, और उसके बाद वो नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। और बताया जा रहा करीब 11:40 पर उनका नामांकन दाखिल होगा। कैमरामैन सदाशिव के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, वाराणसी।
और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ विशाल रघुवंशी है। रविंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। बेहद ही बड़ा दिन, सभी की नजरें आज टिकी हुई है प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर। तस्वीरों के जरिए जरा दिखाइए किस तरह की तैयारी। देखिए, अभी कचहरी पर है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:40 में अपना नामांकन करेंगे। आपको एक तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि सुरक्षा कारणों से ये बैरिकेडिंग बहुत आगे से किया गया है, जो कि कचहरी यहाँ से करीब 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। पिछले बार 2019 में एकदम जो गेट था वहाँ तक मीडिया की एंट्री थी, लेकिन इस बार अभी सुबह में दूरी बना के रखी गई सुरक्षा कारणों से। और आपको यहाँ तस्वीरें और भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, अभी से ही मीडिया के अलावा लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। एक तरह से प्रधानमंत्री जब आज नॉमिनेशन करने आएंगे तो 2019 की भी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। एक तरह से वो रोड शो ही हो जाएगा, जहां पर वो भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और उनका जो कारवा चलेगा तो दोनों तरफ लोगों का हुजूम भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब यहाँ पर पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री नॉमिनेशन करने आएंगे तो एक जलसा की तरह होगा, एक स्ट्रेंथ दिखाने की होगी, एकता भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। एनडीए के तमाम घटक दल के जो बड़े नेता हैं वो इस नॉमिनेशन के समय मौजूद रहेंगे। इसी तरह से बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। तमाम जो बड़े लोग होते हैं वो रहेंगे। प्रस्तावक, जो जैसा कि बताया गया, आपने रिपोर्ट भी देखा है, 4 प्रस्तावक हैं वो प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कल जो शो ऑफ स्ट्रेंथ था, जो रोड शो के जरिए जो भव्य रोड शो किया गया था वाराणसी में, और आज जो भी नॉमिनेशन होगा तो दोनों को मिले जुले असर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सियासी तौर पर पूरे पूर्वांचल में देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा दिन है। एक सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज ही आपने देखा एक वीडियो भी जारी हुआ है कि माँ गंगा ने बुलाया था और अब माँ गंगा ने गोद ले लिया है, वो खुद कहते हैं। तो तीसरी बार सांसद बनने के लिए अभी नॉमिनेशन करेंगे 11:40, जो अभिजीत मुहूर्त है। रविंद्र, नजर बनाकर रखे। एक बार विशाल रघुवंशी का भी रुख कर लेते हैं। विशाल, देखिए, गंगा मैया का आज आशीर्वाद ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि आज गंगा सप्तमी, और ऐसे में इसको लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि क्रूज के जरिए वो घाट तक पहुंचेंगे, इसकी भी खबर है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्नान के बाद वहाँ से क्रूज के जरिए जो है नमो घाट जाएंगे। नमो घाट पर भी वो जो तमाम जो कार्य हुए हैं उनका निरीक्षण करेंगे। वहाँ पर भी जो है माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे और वहाँ से सीधे जो है बाबा कोतवाल के यहाँ जाएंगे। चूँकि नगर कोतवाल का आशीर्वाद लेना बेहद ज़रूरी होता है और काशी की ये परंपरा भी रही है कि नगर कोतवाल की इजाज़त के बिना ही कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे में पहले नगर कोतवाल की इजाज़त लेंगे, उसके बाद सीधे वहाँ से यहाँ पर उनको आना है। और ये कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट पर मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भी कलेक्ट्रेट पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और 11:40 पर जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है, उस शुभ मुहूर्त के आधार पर यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और जो 4 प्रस्तावक हैं वो प्रधानमंत्री के आने से पहले ही यहाँ पर आ जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि ये जो 4 प्रस्तावक हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें बैद्यनाथ जी हैं, जो जनसंघ के ज़माने से जो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जी जो पंडित गरेश्वर शास्त्री हैं, संजय सोनकर हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो 4 प्रस्तावक हैं इनमें जाति के समीकरण का बड़ा जो है विशेष ध्यान रखा गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब फिलहाल कुछ देर का और इंतजार है। कुछ देर के बाद ये पूरी जो प्रक्रिया है नामांकन की, इसको लेकर जो तमाम लोग हैं उनको यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 2 सेट में जो पत्र हैं, नामांकन पत्र, वो तैयार किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो प्रस्तावक हैं वो भी बस कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। तो सबसे पहले गंगा मैया की जो आरती है, जो तस्वीरें हम तक यहाँ पर आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यही वो क्रूज है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इसी क्रूज के जरिए घाट तक पहुंचेंगे। और ये क्रूज देखिए, हम ये देख पा रहे हैं। इस क्रूज को लेकर कुछ जानकारी दीजिए कि इस क्रूज में कितने लोग यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री के साथ, कितना वक्त लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस क्रूज में बैठकर यहाँ तक पहुंचने में, घाट तक पहुंचने में। देखिए, आपको बता दें कि जो क्रूज़ है इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा हाईटेक रहती है। इसके साथ साथ जो आसपास जो वाटर एम्बुलेंस है वो भी तैयार रखी गई है। इसके साथ सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहद जो है बहुत जो अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई है क्रूज़ को। और इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ जो तमाम और भी जो विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं वो भी लोग रहेंगे। हालांकि इस क्रूज़ में तो केवल प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन इसके साथ भी जो 2 अतिरिक्त क्रूज़ तैयार की गई हैं उनमें भी जो तमाम अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो मौजूद
मौजूद रहेंगे। और यहाँ से अगर हम बात करें तो 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है नमो घाट तक जाने में। उसके बाद वहाँ से काल भैरव तक जाने में जो है वही चूंकि सेम रूट है तो वहाँ से 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। तो इसी हिसाब से अगर हम बात करें तो जो करीब 10 से सवा 10 के बीच में बाबा भैरव के यहाँ जो है मंदिर में पहुँच जाएंगे प्रधानमंत्री, और वहाँ से दर्शन पूजन करने के बाद सीधे जो है वो यहाँ के लिए रवाना होंगे, क्योंकि 11:40 का मुहूर्त है। तो ऐसे में उससे पहले जो नामांकन सेट का जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको तैयार करके जो उनके जो लीगल टीम है, इसके साथ साथ जो प्रस्तावक हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री शुभ मुहूर्त में आकर अपना नामांकन जो है दाखिल करेंगे। तो इसकी भी तैयारी जो है वो कर ली गई है और उसके बाद यहाँ से सीधे रुद्राक्ष सेंटर प्रधानमंत्री को जाने का कार्यक्रम है। तो आज का जो दिन है वो प्रधानमंत्री का वो काशी वासियों के लिए, और उससे पहले देखिए आपने एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें उन्होंने अपने बनारस का रिश्ता बताया। और आपने देखा होगा कि हर रैली में, हर यहाँ पे जनसभा में या अपने हर बात में वो बनारसी अंदाज में, बिल्कुल ठेठ अंदाज में बात करते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए शायद अपने आप को कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जब भी आते हैं तो वो भोजपुरी में बात करते हैं। बिल्कुल सीधा जनता से जो जुड़ने की कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो कल भी हमने देखी, वो भी नजर आई। एक बार फिर से मैं रविंद्र का रुख करने की कोशिश करूंगी। रविंद्र, जो हमने तस्वीरें देखी है, 2014 की तस्वीरें देखी हमने नामांकन की, 2019 की भी तस्वीरें देखी, इस बार आज जो तीसरा नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कितना अलग होगा? देखिए, पहली बार सत्ता में बीजेपी को लाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 2014 में एक अलग सी यूफोरिया थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, और उस समय जब फाइलिंग करने आए थे तो आप उस समय हम लोग भी मौजूद थे यहाँ पर उसमें सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर लोगों का हुजूम खड़ा हो गया था उनको देखने के लिए, सुनने के लिए। हालांकि यहाँ पर कोई भाषण नहीं होता है मीडिया से। 14-19 में उन्होंने मीडिया से जरूर बात की थी कि उन्होंने नॉमिनेशन किया है एक सांसद के तौर पर और वगैरह वगैरह। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि अपनी सरकार को फिर से उनको सत्ता में लाना है तीसरी टर्म के लिए, जैसा लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि हम तीसरे टर्म में ला रहे हैं, और प्रधानमंत्री तो यहाँ तक कर रहे हैं कि 100 दिन का वर्कशॉप पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे में ये तीसरा टर्म के लिए जो नॉमिनेशन होगा ये अपने आप में कुछ अलग होगा। 2014 से 2019 में रिपीट करना था, और 2024 में उन्होंने जो नॉमिनेशन कर रही है 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको दर्शित करने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए ये नॉमिनेशन होगा। तो जाहिर सी बात इस बार कुछ और दाव पर लगा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसलिए आप देखिए कि लगातार जनवरी से देखा जाए तो 150 से ज़्यादा रैलियाँ कर चुके हैं, दर्जनों उन्होंने रोड शो किया है, और अब जो आज जो नॉमिनेशन कर रहे हैं उसके पहले कल इतना बड़ा रोड शो भी किए थे, और कल बाबा विश्वनाथ का उन्होंने आशीर्वाद लिया। आज कोतवाल जो है उनसे आज्ञा लेंगे और नॉमिनेशन करने आएंगे। तो कहीं ना कहीं 2014 की तस्वीर अलग थी, 2019 की तस्वीर अलग थी, 2024 की तस्वीर ये विकसित भारत, जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता दावा कर रहे हैं, ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए नॉमिनेशन होगा, और बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो विकसित भारत के संकल्प को पूरी तरह से जमीन पर उतारा जाएगा। एक तस्वीर आपको यहाँ का दिखा देता हूँ, जो कचहरी का साफ सफाई तो अमूमन बनारस में पिछले 10 साल से कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। आप देखिए कि लोग अभी से उत्सुकता बस अभी 1.5 घंटा से ज़्यादा है, और जब जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा वहाँ चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई देंगे। कल भी हमने देखा कि जब रोड शो खत्म हो गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, लोग उनके गाड़ी से निकलने का इंतजार कर रहे थे, तो उतनी ही बड़ी संख्या में लोग वहाँ खड़े थे जितनी बड़ी संख्या में रोड शो के दरमियान था। तो आज भी नॉमिनेशन करने आएंगे, सबको पता है कि नॉमिनेशन करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है लोगों में उत्सुकता भी होगी। रविंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, विशाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे, और इससे पहले जब वो काशी पहुंचे थे क्या कुछ उन्होंने कहा था वो भी एक बार सुन लेते हैं। काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। एक समय था जब भारत की समृद्धि गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी। इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। काशी जैसे हमारे तीर्थ और विश्वनाथ धाम जैसे हमारे मंदिर ही राष्ट्र की प्रगति की,
यज्ञशाला हुआ करती थी। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ यहाँ पर बातें कही। और लगातार हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं, विशाल रघुवंशी है, रविंद्र है। विशाल, काशी की हम अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह काशी का जिक्र किया, पिछले 10 सालों में काशी की जो तस्वीर बदली है, इसको लेकर भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे भी तैयार है और काशी आज प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर भी पूरी तरह से तैयार है। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री के यहाँ से सांसद बनने के बाद यहाँ पे जो बदलाव आया, उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था कि घाटों का जीर्णोद्धार तो हुआ ही। रुद्राक्ष सेंटर जहाँ पे आज प्रधानमंत्री को जाना है, इसके साथ साथ सड़कों का चौड़ीकरण हुआ। बनारस जो है गलियों का शहर माना जाता था, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी रोडें जो हैं, वो चौड़ी चौड़ी रोडें जो हैं वो बनाई गई और ये फ़र्क दिखाई पड़ा। आप देखिए यहाँ पर ट्रेड सेंटर को लेकर, म्यूजियम को लेकर, स्टेडियम को लेकर, अभी जो है अगर हम बात करें तो करीब 8 महीना पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम की नींव जो है वो रखी थी। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो बनारस में सौगात के तौर पर उन्होंने दी है। और यहाँ के अगर आप बनारस के लोकल लोगों से बात करेंगे तो ये कहेंगे कि वो देश के प्रधानमंत्री बाद में, पहले हमारे सांसद हैं और वो इस बात को कहते हैं। और इसीलिए आप देखिए क्रेज़ जो है वो कम नहीं होता है। हम अगर रात में उनके आगमन हो रहा हो तब भीड़ देखते हैं, या दिन की बात करें तब भीड़ देखते हैं। तो एक बड़ा पैमाना जो है वो दिखाई पड़ता है कि प्रधानमंत्री का क्रेज़ जो है वो बना हुआ है। और देखिए प्रधानमंत्री के यहाँ चुनाव लड़ने से एक बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसके अगल बगल की सीटों की बात करते हैं तो यहाँ से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर जो है भदोही पड़ जाता है, 50 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर है, उसके आगे घोसी लोकसभा पड़ जाती है, बलिया है, जस्ट बगल में चंदौली है जहाँ से महेंद्रनाथ पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, मछली शहर, जौनपुर, यहाँ से जो है लोकसभा सीटें हैं। तो ये सीटों पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने का प्रभाव पड़ता है। और ये हमने चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव देखा हो या 2014 का लोकसभा चुनाव देखा हो, यहाँ पर ये बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ से जब चुनाव लड़ते हैं तो पूर्वांचल की सीटों पर असर डालते हैं। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री का जो रोड शो हुआ था उससे एक सियासी ताकत भी दिखाई गई थी। और इसीलिए आज एनडीए के तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि एक बड़ा संदेश जो है वो जो जा सके। क्योंकि लगातार जिस तरह से यहाँ से प्रधानमंत्री के सामने उम्मीदवार के तौर पर अजय राय को उतारा, अजय राय कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को ये ताकत दिखानी है कि जो पूर्वांचल एक बार फिर से जनता से जुड़ने का, जनता को बड़ा संदेश देने का, अपने पक्ष में माहौल बनाने का। लगातार हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बने हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जी न्यूज़।